Good morning, student. So in last lecture we had completed all the important terms and definitions of parallel line, and we had also seen the properties of parallel line which will help us to solve exercise 5.2. ठीक है, तो जैसा कि जो भी हमने properties और जो भी definitions और terms यूज़ किए थे वो सारे यूज़ होंगे एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, so on the basis of that introduction lecture you have completed question number 1 and 2. So today we are going to start our question number 3. ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने कंप्लीट कर लिया है, उसमें सिर्फ डायग्राम को देख के हमें नेमिंग करनी थी. ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है. ठीक है, तो आइए उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये सॉल्व करने से पहले आप बुक खोल लीजिए और बुक में क्वेश्चन रीड करिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप बुक में देख सकते हैं. In the adjoining figure P is parallel to Q, find the unknown angles. ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास ये P और Q दो लाइंस हैं. ठीक है, जो कि पैरेलल्स हैं. ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर है. ठीक है, ये थर्ड लाइन है L. ठीक है, जो इन दोनों का ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो जब ये लाइन इनको ट्रांसवर्स कर रहा है तो बहुत सारे एंगल्स क्रिएट होंगे. ठीक है, तो अब देखिए इस एंगल्स को हमें अननोन एंगल्स को फाइंड करना है. ठीक है, कैसे फाइंड करना है, सिर्फ हमें एक एंगल पता है कि ये 125 डिग्री है. इसके हेल्प से हमें सारे एंगल्स, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ऑल एंगल्स वी हैव टू फाइंड इट. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज़ आती है. ठीक है, अगर सारे प्रॉपर्टीज़ और सारे टर्म्स हमें याद है तो हम इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो अब देखिए वन बाय वन इसे सॉल्व करते हैं. तो ये रहा हमारा फर्स्ट. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन. ये देखिए जब ये वाला एंगल 125 है तो इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल डी होगा. और हम जानते हैं कि पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, मैंने आपको ये बताया है. तो देखिए एंगल डी क्या हो जाएगा 125. ठीक है, क्यों होगा ये रीज़न भी हमें लिखना है, ऐसे ही हमें इक्वल नहीं करना है. ठीक है, हमें यहाँ पे रीज़न देना है करिस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, करिस्पॉन्डिंग एंगल है पैरेलल लाइंस के बीच में तो वो इक्वल होंगे. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, जब हमें एंगल डी पता चल गया. ठीक है, तो देखिए हमें एंगल डी पता चल गया. ठीक है, अब देखिए एंगल डी पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक और प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे. ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. ठीक है, ये क्यों होता है, तो मैंने आपको एक ध्यान दीजिए कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सम ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अगर कोई ट्रांसवर्सल के, ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल है उन दोनों का सम होता है 180 डिग्री. ठीक है, ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ थी कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं अगर वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल डी और एंगल एफ का सम होगा 180 डिग्री. ठीक है, तो हम एंगल डी फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी. तो एंगल डी कितना है 125. ठीक है, अभी हमने फाइंड किया ना यहाँ पे. ठीक है, तो ये 125 यहाँ पे लिख देंगे. तो देखिए अब 125 डी पता है और 180 पता है तो हम 180 में माइनस करके एंगल एफ निकाल लेंगे. ठीक है, तो ये देखिए एंगल एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री होगा. ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ठीक है, इस प्रॉपर्टीज से हमने इसे सॉल्व किया है. ठीक है, तो देखिए हमें ये एंगल भी पता चल गया, एफ भी पता चल गया, डी भी पता चल गया. ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कौन सा एंगल सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ है एंगल एफ इज़ इक्वल टू एंगल ए. अब एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए क्यों होगा, तो कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगेगी, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए. क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगी, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल. ठीक है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करें, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं. ठीक है, तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हमने एंगल एफ फाइंड किया है कि 55 डिग्री है. ठीक है, तो एंगल ए भी 55 डिग्री ही होगा. ठीक है, तो इसे देखिए आप देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ को एकदम अच्छे से समझना है ताकि हम सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएँ. अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी सॉल्व करने के लिए. ठीक है, अब देखिए हमारा थर्ड केस क्या बनता है. ठीक है, थर्ड केस क्या बनता है, हमें क्या क्या फाइंड हो गया हम देख लेते हैं डायग्राम में. तो हम एंगल, ये वाले एंगल, एंगल एफ, एंगल डी, ए सब फाइंड होंगे. ठीक है, तो अब देखिए
एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। वाई, जैसे 125 डिग्री एंगल डी के इक्वल हुआ, वैसे एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए होगा, और हमने ए फाइंड कर लिया है। ठीक है, देखिए एंगल ए कितना निकाला हमने, 55 डिग्री। तो देखिए जब एंगल ए 55 डिग्री होगा तो एंगल ई भी तो 55 डिग्री होगा ना। वाई, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, और हम जानते हैं कि पैरेलल लाइन में ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमें ई भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, एफ डी सब पता चल गया। ठीक है, अब हम बचा बी एंड सी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, जब मैं हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ठीक है, कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल्स आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सी प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एंगल ए हमने कितना फाइंड किया है, एंगल ए हमने फाइंड किया है 55। तो एंगल सी क्या हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एंगल डी हमने कितना फाइंड किया है, 125। ठीक है, तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा, 125 डिग्री। ठीक है, तो कौन से कॉन्सेप्ट से, वर्टिकली अपोजिट वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो ये देखिए ये केस नंबर 4 लगा हमारा वर्टिकली अपोजिट वाला। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एंगल बी और एंगल सी भी फाइंड हो गया। ठीक है, तो हमने सारे एंगल्स को फाइंड कर लिया। ठीक है, सारे अननोन एंगल्स फाइंड हो गए। तो ये हमने इसे आंसर लिख दिया, एंगल बी ए इज इक्वल टू 55, बी इज इक्वल टू 125, सी इज इक्वल टू 55 डिग्री, डी इज इक्वल टू 125, ई इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रॉपर्टीज़ आपको पता है तो इजीली ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। तो वहाँ पे क्या दिया है, 110 दिया है और ये एंगल x दिया है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी वहाँ पर सिर्फ ये क्या दिया, पैरेलल लाइन दिया है, उसे ट्रांसवर्स कर रही है। ये वाली एंगल अगर 110 है, ठीक है, तो ये x निकालिए। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए जब ये वाला एंगल 110 है तो ये वाला एंगल भी तो 110 होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट है ना, तो ये एंगल भी 110 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला एंगल भी 110 होगा वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, अभी वो वाली प्रॉपर्टी जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है कि जब लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, जब लाइंस पैरेलल हो तो उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी सेम साइड, एक साइड पर बने हुए जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया। तो देखिए 110 प्लस एंगल x। ठीक है, ये देखिए ये 110, ये गलती से यहाँ पे एंगल्स हो गया। ठीक है, तो ध्यान मत दीजिए। तो 110 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देंगे हम यहाँ पे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे बने इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने इसे ऐड करके 180 किया। ठीक है, अब देखिए हम इससे x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है, तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमारा 70 डिग्री हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें प्रॉपर्टीज़ लगा के बस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये हमारे पास डायग्राम दिया है, इसमें हमें x को फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम x को फाइंड, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, L इज़ पैरेलल टू M, यानी जो लाइंस L और M है वो एक दूसरे के पैरेलल है। जब पैरेलल है, ठीक है, तो ये एक लाइन तीसरा उसके ट्रांसवर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये जब ये 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा, बताइए आप, कौन सा प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगा। तो ये देखिए इससे हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल बन गया ना, तो एंगल एक्स भी क्या हो जाएगा,
एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री आंसर। ठीक है, तो इसमें ये 80 वगैरह जो दिया है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल का फॉर्मूला लगा के इसे इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है। ठीक है, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, टू ट्रायंग। ठीक है, तो देखिए ये जो एंगल्स है, ठीक है, दो एंगल बने हुए हैं यहाँ पे, तो इनके जो आर्म्स है, ठीक है, वो इक्वल है, यानी कि जो ए बी है वो ई डी के इक्वल है और जो बी सी है और ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, इक्वल नहीं पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल और इसके पैरेलल। ठीक है, तो हमें कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है, तो ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल 70 डिग्री दिया है, ठीक है ना, तो हमें डी जी सी यानी डी जी सी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जब ये 70 डिग्री है और ये पैरेलल लाइंस पे बने हैं, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 70 डिग्री ही होगा। क्लियर, आई बात समझ में। जब ये 70 तो ये भी 70, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस पे बनी है। जब दो लाइंस पर के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो जब ये वाला एंगल देखिए 70 है तो ये वाला भी एंगल 70 होगा। ठीक है, तो हमारा डी जी सी फाइंड हो गया 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, इसका सेकंड देखिए, डी ई एफ। अब डी ई एफ, अब ये बी सी और ई एफ भी तो पैरेलल है ना, ये दोनों भी पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन क्रॉस करा, मान लीजिए ये डी वाला, तो जब ये 70 फाइंड हो चुका है तो ये वाला क्या होगा, ये भी तो 70 होगा। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग है और फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो आपके लिए होमवर्क है, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ आपको ये खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है कि वेदर एल इज पैरेलल टू एम है। ठीक है, तो हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस के। ठीक है, मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमें ये चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी ना, तो इन जो इंटीरियर एंगल से सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। यही तो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना। तो देखिए क्या 126 को 44 में ऐड करने पर 180 आता है क्या, तो ये 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 170 आ रहा है, 180 तो नहीं हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नॉट अ ठीक है, सो L इज नॉट अ पैरेलल टू M। ठीक है, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंबल लगा के भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।